शादी के शुरुआती दिनों में अक्सर पुरुषों का आकर्षण पत्नी के शरीर के प्रति होता है। यही हुआ मेरे साथ भी। विवाह से पहले मन में कई विचार आते थे, जैसे अब तो वही सब मिलेगा जिसकी हर पुरुष को चाहत होती है। मेरी भी शादी प्रीति से तय हुई। शुरुआत में जो आकर्षण था वह शारीरिक था और यह स्वाभाविक है। अधिकांश पुरुषों की तरह मैं भी उसकी सुंदरता और शरीर को देख प्रभावित हुआ करता था। मन में एक अजीब सी जिज्ञासा रहती कि उसकी त्वचा कैसी होगी, उसका शरीर कैसा दिखता होगा। विवाह के बाद धीरे धीरे प्रेम पनपा, लेकिन एक सवाल हमेशा मन में बना रहा, क्या मुझे प्रेम प्रीति से है या उसके शरीर से? कई बार जब वह किसी कारणवश मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करती तो मन खिन्न हो जाता था। उस दिन हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही हमारे बीच संबंध बनते सब कुछ अचानक सामान्य हो जाता। इस दौर में मुझे यह समझ नहीं आया कि मेरा प्रेम उसकी आत्मा से है या केवल उसके शरीर से। कुछ समय बाद प्रीति गर्भवती हो गई। यह हमारे जीवन का नया मोड़ था, लेकिन इस नए मेहमान की जिम्मेदारी का ख्याल मन में बेचैनी ला रहा था। डॉक्टरों से नियमित चेकअप शुरू हो गया। तभी डॉक्टर ने हमें बताया कि प्रीति की नॉर्मल डिलीवरी होना संभव नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनकर मन में डर पैदा हुआ, क्योंकि ऑपरेशन के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। कुछ लोगों ने सलाह दी कि किसी और डॉक्टर से राय ले लें। 2-3 डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि थोड़ी कठिनाई के बावजूद नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करना बेहतर होगा। आखिरकार 9 मार्च को हमने प्रीति को अस्पताल में भर्ती कराया। डिलीवरी का समय नजदीक था, लेकिन प्रीति की तबीयत बिगड़ने लगी। दर्द के कारण उसकी पल्स गिरने लगी और वह बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए मुझे ऑपरेशन थिएटर में बुलाया। डॉक्टरों ने मुझे प्रीति के पास खड़े होकर उसे हिम्मत देने को कहा। उस समय मैंने प्रीति को उस अवस्था में देखा जो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक साबित हुआ। वह नग्न अवस्था में प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। उसकी योनि खुली हुई थी और बच्चे का सिर बाहर आने को था। यह वही अंग था जिसकी मैं हर रात चाहत करता था, लेकिन उस क्षण मेरा दृष्टिकोण बदलने लगा। जब बच्चा बाहर आया तो डॉक्टरों ने तुरंत उसके सीने से कपड़ा हटाया और वह बच्चे को स्तनपान कराने लगी। यह वही स्तन थे जिनकी ओर आकर्षण के कारण पुरुष दीवाने हो जाते हैं, लेकिन उस क्षण इन अंगों का वास्तविक महत्व मेरे सामने उजागर हुआ। ये केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए बने हैं। स्तन केवल आकर्षण का साधन नहीं, बल्कि शिशु के पोषण और सुरक्षा का स्रोत है। उस दिन ने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी ने जो कष्ट और पीड़ा झेली है, वह केवल मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उसकी ममता और समर्पण का प्रमाण था। मैंने पहली बार यह समझा कि मेरा प्रेम उसके शरीर के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और समर्पण के लिए है। उस क्षण ने मुझे मेरी माँ की ममता और त्याग का एहसास कराया। आज मैं अपनी माँ के प्रति और भी ज्यादा सम्मान से भर गया हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरे जन्म के समय ऐसे ही कष्ट सहे होंगे। जो पुरुष अपनी पत्नी को केवल शारीरिक सुख का साधन मानते हैं, उन्हें एक बार प्रसव के दौरान अपनी पत्नी के कष्ट को देखना चाहिए। उस क्षण का अनुभव उनकी सोच में बदलाव ला सकता है। स्त्री का शरीर केवल भोग का साधन नहीं है, यह जीवन देने वाला, पोषण करने वाला और समर्पण का प्रतीक है। प्रेम केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा और समर्पण से होता है। जब हम स्त्री के अंगों का सम्मान करेंगे और उनकी असली भूमिका को समझेंगे, तभी हमारा प्रेम सच्चा और गहरा बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।